हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस ये हमारे सीरीज का पार्ट 4 है, डे 4 है, जहाँ पर हम अपने कैपिटल को और थोड़ा सा इंक्रीज करने का ट्राई करेंगे। जो लोग इस चैनल पे न्यू हो उनको मैं पहले ही बता दूं कि मैंने कुछ टाइम पहले एक सीरीज स्टार्ट करा था जहां पर मैं $500 के कैपिटल को ट्राई कर रहा हूं, अराउंड $2500 क्रिएट करने का। कुड भी वो 7 डेज में कंप्लीट हो, या वो 10 दिन में कंप्लीट हो, या 15 दिन में कंप्लीट हो, डेज मैटर नहीं करता। हम मार्केट के कंडीशंस को देख करके पर डे थोड़ा थोड़ा ट्रेड करते हैं। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो हाई रिस्क उठाते हैं। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मार्केट सही नहीं लगता है, तो वहाँ पर हम छोटे छोटे रिस्क लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि डे 3 में हमने अपने कैपिटल को ग्रो करा था 30% से, तो आज भी हम कोशिश करेंगे अपने कैपिटल को एटलीस्ट 30% तक ग्रोथ करने का। ठीक है, तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड इस वीडियो में मैं फिर से वही अपने एक्सेल सीट का, जो कि हमारा मनी मैनेजमेंट है, मैं उसी का हेल्प लूँगा। ठीक है, अगर आपको भी मनी मैनेजमेंट सीट चाहिए तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो जैसे ही आप टेलीग्राम के लिंक पर चले जाओगे तो लिंक पे क्लिक करते ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे। आफ्टर ज्वाइनिंग माय टेलीग्राम चैनल, आपको गाइस करना क्या, आप देख सकते हो। जैसे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का आपको सिंपल सा चैनल पे क्लिक करना है एंड मनी मैनेजमेंट देख सकते हो, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे मनी मैनेजमेंट सीट के पास पहुंचोगे, उस सीट पे क्लिक करके आपको क्या करना है, आपको इसे ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पर इसकी सेटिंग्स क्या होगी, आपको यहाँ जो यूरो का साइन देख रहा है आपको उसको डॉलर ही समझना है। एंड यहाँ पर आपको अपना जो कैपिटल था वो एंटर करना है। मेरा कैपिटल $1074 था आसपास। ओके, एंड मैं कितने में से कितना ट्रेड विन करूंगा, जिससे मुझे कितना परसेंटेज मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ 3 एंड यहाँ मैं एंटर कर रहा हूँ 1। ठीक है, ये हाई रिस्क है, जहाँ मैं अगर मैं 3 में से एक ट्रेड भी विन कर लेता हूँ तो मेरा 10% का गेन होगा। और अगर मैं लॉस कर जाता हूँ बैक टू बैक 3 ट्रेड, तो मेरा पूरा का पूरा कैपिटल उड़ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस सीट को यूज करते हो तो आप ट्राई करना यहाँ पे 5 रखने का। ठीक है, एंड यहाँ पे ट्राई करना 1 रखने का, इतना आप करना। ठीक है, जिसमें से अगर आप 5 में से एक ट्रेड विन करोगे तो आपके कैपिटल का 2% ग्रोथ होगा। और 5 में से अगर आप कितना 25 ट्रेड में अगर आप 5 ट्रेड भी विन कर लेते हो, ओवरऑल 5 में से एक ट्रेड ऐसे ही विन करोगे, 2% का गेन होगा। एंड ऐसे ही करते करते अगर आप 5 ट्रेड विन कर लेते हो तो आपके कैपिटल का 10% का ग्रोथ हो जाएगा, जो आपके लिए इनफ है स्टार्टिंग डेज में अगर आप बिगनर हो तो। ठीक है, बट मैं अपने कैपिटल को थोड़ा जल्दी ग्रो करने का ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मेरा लॉस भी हो जाता है तो मैं दोबारा डिपॉजिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अपना 3:1 का रेशियो रख रहा हूँ, जहाँ मुझे 3 में से अगर एक विन होगा तो मेरा 10% का ग्रोथ हो जाएगा, और लॉस होगा तो सारा चला जाएगा। ठीक है, ये मेरा खुद का अपना पर्सनल मनी मैनेजमेंट है, मैं अपने हिसाब से इसको यूज कर रहा हूँ। ओके, तो जिनको भी ये सारी चीज़ें चाहिए होगा, ये मनी मैनेजमेंट फीड चाहिए होगा, प्रोसेस में बता दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ करके आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ मेरा ट्रेड अमाउंट आ चुका, $135 का मुझे ट्रेड लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, अपने मैं क्रोम पे चला जाऊँगा। ठीक है, एंड मैं अपने ब्राउज़र पे चला जाऊँगा, एंड ब्राउज़र पे आने के बाद मुझे यहाँ पे 135 इंटर कर लेना है। एंड जहाँ पे भी मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। ठीक है, तो चलो आज हम कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लेते हैं जहाँ पर हमें कुछ अच्छे ट्रेड्स करने के मौके मिल जाएं। ठीक है, तो चलो आज वेट करके थोड़ा सा देख लेते हैं, और लॉस होगा तो लॉस टाइप करेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट टाइप करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, इसी कंडीशन पे हम एक सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस हमने यहाँ पर एक सेल का ट्रेड ले लिया है। अगर ये लॉस हो जाएगा तो हम मनी मैनेजमेंट में जा करके लॉस टाइप करेंगे, उससे हमारा नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आ जाएगा। अगर ये प्रॉफिट हो जाता है तो हम जा करके अपने मनी मैनेजमेंट सीट में विन टाइप करेंगे, जिससे हमारा नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आ जाएगा। अब इस ट्रेड को पहले मैं विन या लूज होने देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा इसके पीछे का मेरा क्या लॉजिक था। ठीक है, फिर आप अच्छे से समझ जाओगे। ओके, तो थोड़ा सा वेट कर लो, बस इस ट्रेड को विन होने देते हैं और देखते क्या होता है। अगर लॉस भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हमारा मनी मैनेजमेंट सीट है, हमारा काम हो जाएगा उससे। ओके, तो देख सकते हो फिलहाल ये हमारे फेवर में है। आई होप सो कि ये लास्ट तक फेवर में रहे। अगर लास्ट में घूम जाती है तो हम जाके अपने एक्सेल सीट में W टाइप कर देंगे, उससे हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो करीबन 16 सेकंड बच रखे हैं, मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाने का ट्राई कर रहा है, बट होप सो ये विन हो जाए। अगर लॉस हो जाएगा तो हम जाकर के एक्सेल सीट में चेंजेस कर देंगे, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो गाइस थोड़ा सा लाइट डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लो 1 सेकंड।
गाइज मैं वीडियो में वापस आ चुका हूँ एंड जैसा कि हमने यहाँ पर एक सेल डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करा था एंड ये हमारा शॉर्ट हो चुका है और मेरा लाइट वापस लाइक रिकनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे अब सिनेरियो क्या था, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, ये विन हो गया। पहले मैं अपने जा करके एक्सेल सीट में W टाइप कर देता हूँ। आप देख सकते हो मेरा बैलेंस भी अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं जा करके जो हमारा मनी मैनेजमेंट सीट है वहाँ पे मैं W टाइप कर देता हूँ, जिससे हमें नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि अगला ट्रेड में $150 का लेना है। ओके, तो अगर हम $150 के ट्रेड को लेने के लिए रेडी हैं तो हम यहाँ पे $150 टाइप कर देंगे। एंड गाइस जो अब हमारा अपडेट बैलेंस है वो करीबन कितना हो चुका है, तो वो करीबन हमारा हो चुका 1199 हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक और लाइक 2 ट्रेड और प्लान करने हैं 20% गेन करने के लिए। 10% हमने अपने पे कैपिटल का गेन कर लिया है एंड 20% और गेन करना है। तो चलो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड पहले मैं इस ट्रेड को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके पीछे का क्या लॉजिक था। देखो गाइस, मार्केट में यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है जो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। आपको बता दूं, ये एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है करीबन यहाँ पे। ओके, इस पोजीशन पे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब सिनेरियो क्या है, मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने का ट्राई करेगी। क्यों ट्राई करेगी? बिकॉज मार्केट यहाँ से बूस्ट अप हुई थी, फिर नीचे गई थी और फिर ऊपर गई थी। एक तरीके से इसने यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न का क्रिएशन करा था, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। ठीक है, जिसमें एक इसने एम पैटर्न का भी क्रिएशन करा। आप गौर करोगे तो ये आपको एक एम की तरह का शेप दिखेगा एंड एम पैटर्न के बाद जो इसका नेकलाइन था वो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल से ब्रेकआउट हुआ था। बायर्स ने रिट्रेसमेंट दिया था। आफ्टर दैट रिट्रेसमेंट सेलिंग का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया था जिसने एक अच्छा लो का क्रिएशन करा था। इट मीन्स क्या कि सेलर्स इतने कैपेबल थे कि वो अपने लो का क्रिएशन कर सके। तो जैसा ही लो का क्रिएशन हो गया तो मार्केट में एक छोटा सा गैप भी था, ओवरऑल टारगेट यहाँ का था, इसलिए हमने सेल डायरेक्शन का ट्रेड लिया था। इसीलिए हमारा यहाँ पे का शॉर्ट हो गया। बट हम एक ही कैंडल को कैप्चर करते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है कि मार्केट में ये जो सेलर था उसके लो के अंदर ही नेक्स्ट सेलर की क्लोजिंग हो गई थी, इसीलिए नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बन गई। अब यहाँ पे एक मार्केट स्टक हो चुकी है एंड रेड ग्रीन पैटर्न चला हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारा यहाँ पे गाइस ट्रेड विन हो चुका है। तो हम नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे $150 का एंड ट्राई करेंगे ट्रेड को विन करने का। अब थोड़ा सा वेट कर लो, कहीं अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। ओके, और गाइस अगर आपको बाइनरी में सक्सेस होना है तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। अगर आप मुझसे मेरा ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। कोर्स की डिटेल टेलीग्राम पर है एंड जिनको भी कोर्स परचेज करना होगा वो टेलीग्राम पर आकर के मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो, स्क्रैच टू एडवांस तक का। ठीक है, तो जिनको भी गाइस परचेज करना होगा आ जाना टेलीग्राम पे एंड गाइस हम यहाँ पे अब डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट ट्रेड कहाँ प्लान करें जहाँ हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। ओके, तो वेट करके देखते हैं गाइस क्या होता है, थोड़ा सा वेट कर लो। ओके ओके, हम गाइस यहाँ पे एक सेल डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अभी ये रिस्की है, मैं पहले ही कह देता हूँ, ये रिस्की है, ये लॉस भी हो सकती है। डेफिनेटली चांसेस हैं कि लॉस भी हो सकती है, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। और इसके लिए मैं ऑलरेडी रेडी हूँ, इसीलिए मैं क्या करूँगा, एक्सेल सीट में जा करके एल टाइप कर दूंगा। ठीक है, ताकि अगर हमारा यहाँ पे लॉस हो जाता तो नेक्स्ट ट्रेड हमारा $327 का आ चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे $327 प्रिपेयर कर लेते हैं बिकॉज मुझे पता है MTG ट्रेड विन हो जाएगा। 327 हमने एंटर कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड सेल डायरेक्शन का लगाएंगे एंड वो डेफिनेटली हमारा शॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो हम वेट कर रहे हैं। अगर लॉस हो जाएगा तो उसको रिकवरी भी हमारा डन हो जाएगा। अगर लॉस रिकवरी नहीं होता है तो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी हमें और मिलती है। बिकॉज क्या है कि जो मेरी एक्यूरेसी है वो 3:1 में काफ़ी अच्छी है, 2:1 में भी बहुत अच्छी है, बट 3:1 में इस बहुत अच्छी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सेल डायरेक्शन के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं, लाइक बाइंग के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं। बहुत रिस्की होता है बट फिर भी हम लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसके पीछे का मैं लॉजिक समझाऊंगा अगर ये विन होता है तो। और बाय द वे अगर ये लॉस हो गया तो फिर मैं यहाँ पे अब ट्रेड नहीं करूंगा। देखो गाइस, अगर मुझे अपने लॉसेस छुपाने होंगे तो मैं आराम से पार्ट्स को कट कर दूंगा, आपसे हाइड कर लूंगा, थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि जो लाइव होता है वो जो रियल होता है आप आराम से देखो। बिकॉज कोई भी बंदा कितना ही बड़ा ट्रेडर हो, लॉसेस उसके भी होते हैं, वो भी अपना कैपिटल बहुत बार ब्लो करता है, बहुत बार उड़ाता है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। अब ये अगर लॉस होती है तो मैं आपको समझा दूंगा ट्रेड, अगर ये विन होती है मैं आपको ट्रेड समझा दूंगा एंड लास्ट ट्रेड मैं कहीं पे अलग जगह जा करके करूंगा, कहीं पे मैं दूसरी जगह लास्ट ट्रेड करूंगा।
ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है। अगर ये विन होता है, लॉस होता है, मैं सारा अपना अपना जो अपना विजन होता है वो पूरा मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देख सकते हो ये शॉर्ट हो चुका है। बाइंग इतना स्ट्रांग था फिर भी सेलर घुस गया। ठीक है, अब ये विन हो चुका है तो मैं एक्सेल शीट में जा करके पहले W टाइप कर देता हूँ ताकि ये हमारा क्या हो जाए, विन हो जाए। तो हमने यहाँ पे कहा W टाइप कर दिया, हमारा नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आ गया $166 का। एंड हमारा यहाँ पे लाइक कितना परसेंट गेन हो गया, 20% गेन हो चुका है। तो मैं 10% और गेन करना है। तो यहाँ पे मैं कितना अमाउंट टाइप करना था, लेट मी चेक इट अगेन। यहाँ पे मुझे $166 टाइप करना है। यहाँ पे मुझे $166 टाइप करना है। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो जो हमारा अपडेटेड बैलेंस है, वो 1353 USDT है। ओके, तो अब हम यहाँ पे गए एक लास्ट ट्रेड करेंगे एंड अपना 30% गेन करेंगे एंड उसके साथ वीडियो को क्लोज करेंगे। एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पहली बात आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है, क्लियर है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है। कैसे क्लियर है, एक टच है यहाँ पे, 2 टच है एंड 3 टच है। अच्छी सेलिंग का है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट का ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट फॉल करी थी रेंज एंड दोबारा फॉल हुआ था, इस तरह का स्ट्रक्चर था। ठीक है, मार्केट जब दोबारा यहाँ से ऊपर उठा था, मार्केट का ओवरऑल टारगेट कहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है, एंड टारगेट के बाद क्या हुआ, मार्केट एग्जैक्ट उसी रेजिस्टेंस पर जाकर के, देखो गौर करो, रिजेक्शन ली थी और उसके नीचे क्लोजिंग दी थी। तो यहाँ पर डेफिनेटली सेलिंग आना चाहिए था, बट गौर करो जैसे ही मैंने ट्रेड की एंट्री ली थी, मैंने वहीं पर आपको क्लियर कर दिया था कि ये एक रिस्की ट्रेड बन सकता है। क्यों रिस्की बन सकता है, कि मार्केट ने लेवल को टच करा एंड वहां रिजेक्शन दिया, बट मैंने ट्रेड लगाते वो कैंडल उड़ने लगा। मैंने क्यों वहां बताया रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये जो मार्केट था बेसिकली एक टेम्पररी इम्पल्सिव वेव था, साथ ही साथ करेक्शन वेव था। तो करेक्शन वेव में पहले अगर मार्केट ऑलरेडी अपने लेवल को, मार्केट अपने इम्पल्सन को रेजिस्टेंस से अगर थोड़ा पहले ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है, करेक्ट इट मीन्स व्हाट, कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस से पास में आकर के थोड़ा बहुत रिवर्सल ले चुका है, मार्केट अपने ट्रेंड को करेक्ट कर चुका है, तो वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद रिवर्सल होगा। ये एक शाश्वत सच है एंड वो उसी तरीके से काम करता है। अगर आप गौर करोगे तो मार्केट में जो चीज़ें यहाँ अभी हैपन हुई है वही चीज़ें जस्ट यहाँ भी हैपन हुई है। ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ पे ओवरऑल टारगेट होगा तो यहीं से रिवर्सल आएगा, टारगेट नहीं होगा तो जो सिनेरियो यहाँ पे एग्जैक्ट हुआ है वही सिनेरियो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी लॉजिक पे हमने यहाँ पे ट्रेड करा था, जो हमारा लॉस हुआ था। बट मुझे पता था अगर करेक्शन वेव है तो मार्केट थोड़ी देर के बाद फिर से अपने आप को करेक्ट करने के लिए नीचे आएगा, इसलिए हमने स्ट्रॉन्ग बाइंग के अगेंस्ट में सेलिंग का ट्रेड करा था एंड हमारा शॉर्ट हो गया। ठीक है, अब गाइस हम एक लास्ट ट्रेड की एंट्री करेंगे एंड देन वी विल आउट फ्रॉम द मार्केट। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, लॉस होता है तो लॉस। $166 का ट्रेड हमें लगाना है। और गाइस मैं बता दूं, मैं जो आप जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूं सिग्नल्स, जिस तरीके से भी मैं ट्रेड करता हूं उस तरीके का मैं सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूं। सो अगर आपको बाइनरी में सक्सेस करना है या फिर अगर आपके पास्ट में हुए लॉसेस को रिकवर करना है या फिर आपको अपना पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना है तो आप मेरा VIP ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। VIP ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोडेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आप उसमें मिनिमम कितना भी डॉलर का डिपॉजिट कर सकते हो, $10, $20, जितना भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। आफ्टर डिपॉजिटिंग दैट पर्टिकुलर मनी आपको अपनी कोडेक्स ID मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है, फिर मैं आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पर आपको पर डे 3 to 5 शॉर्ट सिग्नल्स मिलेंगे, लाइफ टाइम का सपोर्ट मिलेगा एंड जो भी क्वेरीज होगी आपको वहां पे सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलो गाइस कहीं अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, लास्ट ट्रेड करके अपने सेशंस का, अपने सीरीज को एंड करते हैं। ओके, सो कहीं अगर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है देन विल डेफिनेटली गोना ट्रेड ऑन इट। ओके गाइस, देख लेते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं ट्राई करूँगा कि लॉस ना करूँ, सीधा शॉर्ट लेने का ट्राई करूँ, बट देखते हैं क्या होता है। ओके, सो यहाँ मेरा प्लान है सेल करने का। चलो गाइस, हमने यहाँ पे एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड की एंट्री ले ली है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो इस ट्रेड के एंड होने के बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ट्रेड लेते ही कैंडल एकदम फॉल हो गया, इसके पीछे दो लॉजिक है। मैंने कलर पैटर्न यहाँ पे यूज करा था विथ प्राइस एक्शन फिल्टर। कलर पैटर्न क्या होता है गाइस, देखो कलर पैटर्न एक तरह का पैटर्न होता है जहां पर हम कैंडल्स के कलर को देख करके ट्रेड करते हैं एंड ओवरऑल 8 से 10 कलर पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, जिसमें से मैंने एक कलर पैटर्न पे अभी यहाँ पे ट्रेड लिया है। अगर आपको सारा का सारा कलर पैटर्न सीखना है तो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे सीख सकते हो, बट यहाँ पर आप देख लो मैंने क्या कलर पैटर्न यूज करा है। मार्केट में जब भी एक ग्रीन कैंडल आती है और बैक टू बैक 2 रेड कैंडल आती है, उसके बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल आती है
फॉर्मेशन देख रहे हो, एक ग्रीन कैंडल बैक टू बैक, फिर 2 रेड कैंडल एंड एक और अगर ग्रीन कैंडल आती है तो नेक्स्ट कैंडल सेलर की बनती है एंड वहां पे मार्केट रेड ग्रीन पैटर्न इस टाइप का बनाता है, समझे। मार्केट में अगर एक ग्रीन कैंडल आएगी, फिर बैक टू बैक अगर 2 सेलिंग कैंडल आएगी और एक दोबारा ग्रीन कैंडल आती है, 4 कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो अगली कैंडल सेलर बनती है, उसकी अगली कैंडल ग्रीन बनने के चांसेस होते हैं। और अगर लॉस हो जाता है तो 1 स्टेप मार्टेंगल से ग्रीन बन जाता है। एंड इस तरह के करीबन 8 से 10 कलर पैटर्न होते हैं। अगर आपको सारा का सारा कलर पैटर्न सीखना है तो आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके सारा का सारा कलर पैटर्न सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर है एंड टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर अगर आप चेकआउट कर लो वहाँ पे। हमारा अगर जेबी विन हो चुका, आप देख सकते हो हमारा कैपिटल अपडेट हो चुका एंड हमने अपने कैपिटल को करीबन 30% ग्रोथ करा दिया, जो आज के लिए बहुत ही ज़्यादा इनफ है, बहुत ही ज़्यादा इनफ है। सो आई होप गाइज, पहली बात तो ये था यहाँ पे कलर पैटर्न का सिनेरियो था, इसलिए हमने ट्रेड करा था। एक और यहाँ पे सिनेरियो क्या था, मार्केट में आप देखो एक ट्रेंड लाइन जा रही है, एक अच्छी खासी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ठीक है। अब क्या हुआ है, मार्केट में जब भी मार्केट इस प्राइस के लेवल को टच कर रहा है, सेलिंग आ रही है, इस प्राइस के लेवल को टच कर रहा है, सेलिंग आ रही है एंड इस प्राइस के लेवल को टच कर रहा है, सेलिंग आ रही है, ठीक है। दोबारा जब मार्केट इस प्राइस के लेवल पर गया था तो सेलिंग आई थी, ठीक है। तो सिनेरियो क्या, जब भी मार्केट इस प्राइस को टच कर रहा है तो सेलर्स आ रहे, तो मार्केट जब दोबारा इस प्राइस के लेवल के पास पहुंचा है तो सेलिंग आएगी। ये था हमारा ट्रेंड लाइन से। यहाँ पे एक माइनर सा हॉरिजॉन्टल लाइन था करीबन इस तरीके का, जहाँ पे मार्केट पहले रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा था, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट से मार्केट फिर ऊपर गया था। तो दोबारा जब मार्केट यहाँ पे ग्रीन कलर से लेकर रेजिस्टेंस को टच करा तो हमने कहा यहाँ पे एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड लगाई थी एंड ये हमारा शॉर्ट हो गया था। एंड वीडियो में आप गौर करोगे, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल आएगी और अगर लॉस होता तो एमटीजी के साथ डेफिनेटली ग्रीन आएगी और आप देख सकते हो गाइस ग्रीन बन चुका है। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइज वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। सो गाइज दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट गाइज, ओके।